न्यूज के प्रायोजक है बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी नारायण भैरानी मोनाबाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा का मेला सोमवार से शुरू हो गया। श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम ने बसों की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। आगरा परिक्षेत्र से 250 रोडवेज की बस मेले के लिए भेजी गई हैं। इसी तरह अन्य रीजन से 18 जुलाई तक बस मथुरा पहुंच जाएंगी। बस संचालन के लिए मथुरा में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जबकि जगह जगह चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए रोडवेज बस मथुरा के लिए रवाना हो गई है। 15 जुलाई से 22 जुलाई तक लगने वाले मेले में दूर दराज से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस वजह से परिवहन निगम ने बसों की पर्याप्त व्यवस्था की है। आगरा परिक्षेत्र से 250 बस गोवर्धन मेले के लिए भेजी गई हैं। इसी तरह अन्य रीजन से भी 750 बस मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए 18 जुलाई को मंगाई जाएंगी। मुड़िया पूर्णिमा मेला बड़ा ही ऐतिहासिक और पुराना मेला है, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी आगरा क्षेत्र की होती है। और 15 जुलाई से 22 जुलाई तक इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिसमें मुड़िया पूर्णिमा 21 जुलाई को सबसे बड़ा पर्व है। उसके लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। विभाग द्वारा 1000 बसें लगाई गई हैं, जिसमें 250 बसें आगरा क्षेत्र से हैं। बाकी की बसें अन्य क्षेत्रों से इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, इस तरह से अन्य क्षेत्रों से भी बसें बुलाई गई हैं। बाहर के क्षेत्रों की बसें 18 तारीख से 22 तारीख तक संचालित होंगी। इससे पहले जो भी जिम्मेदारी है वो सब आगरा क्षेत्र को ही निभानी है। हमारे उच्चाधिकारियों ने इस अवधि में अधिकारियों के, कर्मचारियों के, उपाधिकारियों के सबके अवकाश प्रतिबंधित कर रखे हैं। किसी को भी कोई अवकाश दिए नहीं है। इस अवधि में लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि ये मेला सफल हो। गोवर्धन मेले के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की गई है। इसमें आगरा परिक्षेत्र से 250 बस मथुरा भेजी गई हैं। इसके साथ ही 100 बस इमरजेंसी के लिए रखी गई हैं। इसी तरह इटावा से 150, अलीगढ़ से 150, गाजियाबाद से 150, मेरठ से 100, बरेली से 100 और मुरादाबाद से भी 100 बस मेले के लिए आएंगी। फिलहाल आगरा रीजन से बस मथुरा पहुंच गई हैं, लेकिन अन्य रीजन की बस 18 से 22 जुलाई तक चलेंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मथुरा में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। और हम लोग, मैं ओम प्रकाश भगौर, क्षेत्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, मैंने अपने संगठन के माध्यम से भी अपने साथियों को सबको ये अनुरोध किया है कि वो इस अवधि में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर बसों का संचालन करें, यात्रियों की सेवा करें। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते, परिक्रमा नहीं कर पाते, तो कम से कम उन परिक्रमार्थियों की सेवा करके एक पुण्य लाभ लें और अपने नैतिक दायित्व को भी, विभागीय दायित्व को भी निभाएं। देखिए, 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जो बाहर से बसें आ रही हैं उनके चेक पोस्टों की व्यवस्था उन्हीं के उपाधिकारी और अधिकारी देखेंगे। बाकी के सुपरविजन यानी जो नियंत्रण होगा, नियंत्रणाधिकारी हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा ही होंगे। उन चेक पोस्टों की जिम्मेदारी है कि कहीं जाम ना लगे, बसें अव्यवस्थित न हों, उन्हें सुचारू रूप से समय समय पर मार्ग पर भेजा जाए। यात्रियों की जहां जितनी डिमांड है उस डिमांड के आधार पर बसें उपलब्ध कराई जा सके। कंट्रोल रूम पर 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहेंगे। किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चेक पोस्ट तैनात किए गए। कर्मचारी बस संचालन की व्यवस्था देखेंगे। इसके साथ ही बस आने जाने का टाइम नोट करेंगे। मुड़िया पूर्णिमा मेले को देखते हुए चालक परिचालकों के साथ संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं।